मुस्कुराहट बनी रहती है, वो जीवन में हमेशा सुख लोक की तरफ जाता है और नहीं तो दुख लोक में पड़ के दुखी हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव मृत्यु के दाता हैं, अकाल मृत्यु का नष्ट करते हैं, शरीर से रोग को बाहर निकालते हैं और अंत में अपने लोक में हमें स्थान देते हैं। तो ऐसे शिव को हमारा कोटि कोटि नमन। और हमें 3 बार जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज सूर्य देव के सम्मुख बैठ के करना है। श्वासों को लंबा और गहरा भरना है ताकि हमारे फेफड़े स्वस्थ हों, बीमारी शरीर से बाहर आए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 बार करा दिया, भस्त्र का प्रणाम कर रहे हैं। और गुरु जी जो ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे ना, ज्ञान गंगा गोता लगा के अज्ञान का जो है नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये तो समझा रहे हैं, बोले कहाँ चक्कर में पड़ रहा है। अरे बोले मार मूर के बराबर कर कि मेरे नाना, मेरा दादा, मेरा चाचा, और नहीं तो जिंदगी भर तेरा खून पियेंगे और अंत में ये सब मिलके तेरा जो है मृत्यु को पहुंचा देंगे। बोले पौराणिक कहावत है कि शेर पे हमेशा 1.25 शेर, इसलिए तो इन्हें 1.25 शेर मत बनने दे, कर्म क्षेत्र में उतर जा और इन सबका वध कर डाल। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इन सब पापों का सब मैं अपने अंदर ले लूंगा, अपने ऊपर ले लूंगा। ये जो आप भस्त्र का प्रणाम करते हो ना, लाखों मरे हुए बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन्हें पाल के रखता है, बीमारी बना के रखता है। जब हम नासिका से लंबी गहरी वायु फेफड़ों तक पहुंचाते हैं तो फेफड़ों में जितने छुपे हुए रोग हैं सब बाहर आ जाते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा नासिका से वायु पीता है वो अपना आयु हमेशा बढ़ाता है। जो व्यक्ति नासिका से वायु नहीं पीता है उसे साइनस के रोग हो जाते हैं, आंखों के रोग हो जाते हैं, कान के रोग हो जाते हैं, सिर के रोग हो जाते हैं, बालों के रोग हो जाते हैं, क्योंकि वो जीवन में वायु पीना जानता ही नहीं। लोग जो है उल्टी सीधे खा पी लेगा लेकिन सही चीज को नहीं लेगा जिससे हमें जीवन मिल रहा है। इसलिए 20 से 25 बार लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। जिस प्रकार बाहर शीतल हवा चलती है तो पसीना हमारा जो है सूखता है, उसी प्रकार जब अंदर हमारी प्राण वायु चलती है तो अंदर के रोग गायब होते हैं, ठीक होते हैं। नहीं तो नासिका बंद हो जाती है, मुंह से कुर्राटे आते हैं और व्यक्ति को मशीन लगा के सोना पड़ता है, और मशीन अब तो लाखों रुपए में आती है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निरंतर बैठ के सांसों का ध्यान करता है वो मेरे धाम की तैयारी करता है। हे अर्जुन, मेरी सांसों में ही व्यक्ति की मेरा जो लोक छुपा हुआ है। इस लोक में तो जीव रहता है, लेकिन जब सांसें लंबी गहरी लेता है तो मेरे परलोक की यात्रा की उसकी तैयारी हो जाती है।
क्योंकि इस लोक में मिलता है हमारा स्थूल शरीर, लेकिन जब मेरे लोक में जाता है तो पहुंच जाता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। जितनी लंबी गहरी सांसें व्यक्ति लेता है उतना ही लंबा उसका जीवन हो जाता है, शरीर से रोगों का नामो निशान मिट जाता है। सांसों को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे और अपने कपाल को चमकाएंगे। कोई पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसें बाहर फेंकना और पेट अंदर खींचना, मूत्र संबंधित जितने रोग हैं वो सब दूर होते हैं कपाल भारती करने से। हार्ट के अंदर जो वायु रुक गई है, जो नसें जाम हो गई हैं, वो अपने आप ही अति शीघ्र खुल जाती हैं। आसन, आसन ईश्वर का वो दिया हुआ स्थान है, वो वजह है, वो आदमी के लिए पवित्र भूमि है जिसमें आदमी बैठने से अंतःकरण की शुद्धि कर लेता है। नहीं तो दसों की दसों इंद्रिय आदमी को विचलित करती हैं और जिसके कारण जीव जो है जन्म मरण में फंस जाता है। जितनी नसों की बीमारी हैं वो सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर खींचने से सारी नसों की बीमारियां सही होंगी। अभी एक हमारे गार्ड साहब हैं, महीनों से परेशान है। अब इन्हें किसी ने कह दिया कि वहाँ चले जाओ दिल्ली रोड पे, वहाँ जो इलाज, कह रहे पंडित जी 1 रुपये का लाभ नहीं हुआ। मैंने भैया आके बैठो, आप सही हो जाओगे अति शीघ्र। क्योंकि नसें जब अंदर की ठीक हो जाती हैं तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। जीवन तो भैया एक रेल है और सांसों का खेल है, और सुख दुख की पटरी पे चलती है और मंजिल तक पहुंच जाती है। तो इन सांसों का सही ध्यान रखोगे तो सांसें तुम्हें और आपकी यात्रा कराने में आपको सहायक सिद्ध होंगी। नहीं तो 50 साल के बाद अंदर गदूद बढ़ जाते हैं, पेशाब के रोग हो जाते हैं, फिर उसमें गोली खानी पड़ती है। लेकिन रोज आप 10 मिनट पेट अंदर खींचोगे तो गदूद अपने रूप में ही बने रहेंगे, प्रोस्टेट जैसी बीमारी होगी नहीं। मुद्रा, मुद्रा वो ज्ञान है जिसे करने से शरीर की वो बीमारी दूर होती है। यानी वायु मुद्रा करेंगे तो वायु संबंधित जितने विकार हैं शरीर के वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगे। कमर, कमर वो हमारे स्थान है। अगर हमारी कमर सीधी रहती है तो प्राण का संचय शरीर के अंदर सुचारू रूप से अपने आप होता है। गुरु जी आप तो सूरज को भी छुपा रहे हो, कैसी तुम्हारी हिम्मत है भाई गुरु जी, हम तो आप पर धन्यवाद करते हैं। हवा भी चल रही है, आपके थ्रू ही चल रही है हवा भी। तभी तो कहते हैं जो शरण गुरु की आया ये लोग सुखी पर लोग सुखी। गुरु दोनों लोगों को किसकी गारंटी लेता है, बोले यहाँ भी स्वस्थ रहेगा और वहां जाएगा तो वहां भी स्वस्थ रहेगा। देखो नारायण का आशीर्वाद देखिए आप। हम कुछ नहीं करते हैं, सृष्टि को जो घुमा रिया पृथ्वी को वही सभा को घुमा रिया। हिचो गुरु जी,
बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। खूब मीठा खाना, खूब जीवन का आनंद लेना। नहीं तो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर जोड़ता है और बाद में मुंह से गोड़ता है। बोले क्या खाऊं? बोले कुछ नहीं खाऊं। बोले भैया परहेज कर। ये जो हमारा पेट है, ये हमारा योग विज्ञान है। इससे संतान उत्पत्ति होती है, इसी से हमारा जो आत्म कल्याण होता है। लेकिन व्यक्ति पेट को खींचता नहीं है, आलस से दिखाता है। जहरीली दवाई तो खा सकता है सुबह शाम, लेकिन 10-10 मिनट पेट को नहीं खींच सकता। बोले दर्द होता है। अरे जब तूने अपनी अंदर की नसें चौक कर ली हैं और जब खींचेगा तो दर्द तो तेरे भाई हो गई। आपके तरफ बंदर क्या कोई नहीं आएगा, चिंता ना करें आप। मूल बंद करें, गुदा द्वार का संकोचन। मूल बंद करने से जो अंदर भयंकर वाली वायु बनती है उसका नाश होता है। जब वायु बनती है तो बवासीर भी होती है, गुर्दों में पथरी भी होती है, गुर्दे काम भी नहीं करती हैं। इसलिए श्वास बाहर निकालें, गुदा का संकोचन। गुदा का संकोचन करने से बॉडी अपने रूप में आ जाती है, वजन नहीं बढ़ता बॉडी का कभी भी मूल बंद करने से, क्योंकि गैसों का निष्कासन होता है मूल बंद करने से। थोड़ा कठिन लगेगा शुरू में, क्योंकि गुदा का खींचना बहुत कठिन काम है। और सबसे बड़े जो आपकी आंतों के अंदर अशुद्धि भरी हुई है, जिसके लिए आपको पेट साफ करने के लिए दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो भी अत्यधिक मल है वो अपने आप जो है जल के खाक हो जाएगा मूल बंद करने से। मूल बंद करने से ऐसी ऐसी शरीर में शक्ति आती हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिसका व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। श्वास बाहर निकाल दो, सोच जाने की इंद्र को ऊपर की तरफ खींचो। जैसे आप सोच करते हो नीचे जोर लगाते हो, इसे इसके अपोजिट लो। हाँ, ऊपर की तरफ। श्वास बाहर, श्वास के साथ ही जाएगा, फिर सांस छोड़ दो। देखो जब श्वास बाहर निकल जाती है ना, तो सांस इतनी रुक जाती है कि वो उसे खींचने में सहायक होती है, क्योंकि अगर पेट के अंदर आपके श्वास भरी होगी फेफड़ों में तो खींचने में दिक्कत करेगा। इसलिए श्वास बाहर निकाल के इसे खींचो, नीचे की तरफ से खींचो। हाँ, नीचे की तरफ ऊपर खींचो। इससे आपको इतना लाभ मिलेगा कि शुगर जैसी बीमारी नहीं होगी, बीपी जैसे रोग ही नहीं होंगे, आंखों जैसी रोशनी कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गुदा चक्र ऊपर तक की मार करता है, समझ लीजिए आप। क्योंकि जितनी नसें जाती हैं सब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अप डाउन होती हैं, समझ लीजिए आप। जैसे कि दो पटरी बनती है बराबर, एक जाने वाली एक आने वाली, एक अप एक डाउन। ऐसी नसों का भी हिसाब बनाया। अगर एक नस रक्त लेके जा रही है तो दूसरी से वापसी लेके आ रही है, क्योंकि अगर वो वहीं रुक गया तो सड़ाव पैदा हो जाएगा, अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए आदान प्रदान जरूरी है। और गुदा चक्र अगर आपने 50-100 बार रोज खींच लिया तो बीमारी अपने आप खत्म, दवाई की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद करो उद्यान बंद। पहले श्वास भरो फेफड़ों में, श्वास का स्थान कहाँ है? आपके फेफड़े। इसके अलावा श्वास कहीं जाते नहीं, आप देख लो। निकाल के पेट खींचो अंदर। पेट अंदर खींचने से क्या होता है, हमारा जैसे कि लीवर कमजोर पड़ रहा है या हमारे गुर्दे जो वीक पड़ रहे हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं पेट अंदर खींचने से। पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा, जीवन का आनंद लोगे, हर चीज खाओगे पियोगे। तभी तो देखते हो कि एक आदमी दुनिया में राज कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उनने पहले अपने पर राज करा है। और जो व्यक्ति पहले अपने पर राज करता है फिर वो दुनिया में राज करता है।
2 से 3 बार पेट अंदर खींच कर रोकेंगे, वो कम से कम आधा मिनट। क्योंकि जितने भी जाम नसें हैं, जितनी भी जाम नाड़ी हैं, वो ध्यान बंद करने से खुल जाती हैं। हृदय ऐसा हो जाता है बिल्कुल, हृदय की गति बिल्कुल नॉर्मल। और जब हृदय गति नॉर्मल होती है तो बीपी भी सामान्य हो जाता है। नंबर 3, थोड़ी से कंटकू दबाओ। हाँ, सांस भर के। थायराइड हो गई नहीं जीवन में कभी। हर साल कई लाख लोग जो गले के कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, योग ऐसा है, चिम्मक की तरह है, आदमी को कहीं भी हो खींच के ले आता है। जैसे कि जो है पृथ्वी भी अपनी दूरी पर खींच के चली आ जाए और घूमती है। जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, वही विजय प्राप्त करके लौटते हैं संसार से। छोटी रेस के घोड़े तो वह छोटे जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि छोटी हो जाती है। हाँ, और भगवान सबसे पहले उनके अकल को हर लेता है। अबे बोले क्या कर रहा है, बोले पागल हो गया, छोड़, बोल लूट लेंगे तुझे, चल कहीं और जगह बना अपनी। और वो खुद ही लुट जाता है। अरे जो हम, ईश्वर ने हमें इतना अच्छा मानव शरीर दिया है, उसमें हमने ना दान करा, ना धर्म करा, ना अच्छे काम करे, और आखिर में सब छोड़ गए तो तू लूटो, हम थोड़ी लूटे। हम तो कल भी मालदार थे, आज भी मालदार हैं। दवाई 3 बार कंठ। देखो जी, जो व्यक्ति दान करेगा उसका परलोक भी सुखी हो जाता है, ये हकीकत है। गुरु अपनी शिक्षा का दान करता है और शिष्य को ऊंचाई पे पहुंचा देता है, और वो शिष्य फिर गुरु को अवतार चुकाता है। गुरु जी ये बताओ, बिना करे कभी किसी की जय जयकार हो जाएगी? आप यहाँ मत आओ गुरु जी, और आप अपनी दवाई, दुकान की दवाई खाते रहो, मुझे आप 1 महीने में अपना रिजल्ट दे देना। अरे मान लो किसी की कोई बीमारी थम गई या रुक गई, ये नहीं कि वो ठीक हो गया, वो तो ये है कि जब झटका लगेगा तो वो फिर सीधा ही पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल। बोले भाई साहब, वो मैंने ऐसी पुनर्वा की जड़ दी, ऐसा दी। अरे वो जड़ें कहाँ से पैदा हुई? वो भी तो योग से पैदा हुई है। योग क्या है? ऑक्सीजन। अगर शरीर को ऑक्सीजन योग से मिल रही है तो शरीर स्वस्थ हो रहा है, और वो ऑक्सीजन बंद हो जाए, वो फेफड़े काम ना करें, तो व्यक्ति 2 दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो आदमी जड़ में नहीं जा रहा, वह ऊपर जो फलंग पकड़ रहा है। निकलता जा रहा है समय हाथ से, बस। अच्छे बताओ, कोई हमें पैसे नहीं देता है तो क्या हमारा काम रुक जाता है? हमारा काम तो चलता रहता है। देखो जी, हम किसी गलत में शामिल नहीं होंगे। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसे टोकेंगे, चाहे लाला हो या हम ही हो स्वयं। अगर आप 15 मिनट और यहाँ रुक जाओ ना बैठ जी, तो हम पूरी लीला दिखा देंगे इनकी, इन लीलाधर की। अरे नहीं, आप देखना भी, वो लीला ये अभी इनकी निगाह में ही घूमेंगी, और जब लीला आ जाएगी तो मुरली बजाते हुए आनंद लेंगे फिर। भाई गोपी आएंगी और ये गोपियों के संगी चल पड़ते हैं फिर। देखो, योग है अकेले करने का, इसमें कोई गोपी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत। आपको तो आनंद में ध्यान लगाना है। गोपी किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा पिए उसे कहते हैं गोपी। गो माने पीना, और इंद्रियों के द्वारा देखो, नासिका के द्वारा भी पी रहे हैं, आंखों के द्वारा पी रहे हैं, कानों के द्वारा भी ओम का ध्यान कर रहे हैं, शरीर को भी सो ओमकार में लगा रहे हैं। ये जो हमारी श्वासें हैं ना,
ये समझ लो हमारा डीजल पेट्रोल है शरीर के अंदर, और हम इसे चाहे अच्छे कामों में खर्च करें चाहे बुरे कामों में, ये हमारे अपने ऊपर विवेक पे आधारित करता है। सारा खेल खसा। अब तुम उस सांसों को दुनिया के मजे में लगाओ तो लगा दो, सजा तुम्हें तो मिलनी है, हमें थोड़ी मिलनी है। सही जगह लगा दोगे, ओमकार के दर्शन हो जाएंगे, कुंडली का जागरण हो जाएगा और आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सीधी बात है। बड़े बड़े राजा महाराजा गुरुजी, राजा आज राजा जनक के पूर्वज जो मिथिला के राजा है, और अष्टावक्र जिनके हाथ आड़े पेड़े और आज जगह से वो टेढ़े चलते थे, उस गुरु ने जो है राजा जनक को ज्ञान दिया है। कैसे ज्ञान दिया है कि भागवत चल रही है 7 दिन की, और एक मोटा सा अजगर आ गया भाई साहब मंच पे, और लोग भागने लगे, क्योंकि अजगर इतना बड़ा होता है कि अगर सांस ले ले तो एक आध आदमी को तो वैसे निकल जाएगा। और जब आ गया तो अष्टावक्र ने लगाया ध्यान। देखो आपको जो मैं योग कराता हूँ ना, इसलिए कराता हूँ कि आप अपना स्मरण करें, ध्यान करें कि आप हकीकत में हैं क्या। ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर से भी ऊंची चीज हो। ये समझ लो रात गुरुजी हमें ले गए दावत में, और ये शकल देखे हैं, बोले पंडित जी तो कुछ खाया ही नहीं। जब इन्होंने बहुत ही विनती करी तो 2-4 सेब और एक आध जो है तुम्हारे खजूर पजूर, और भाई साहब उसे खा के पेट इतना भर गया, क्या बताऊं मैं आपको। जिसने इंद्रियों का संयम कर लिया उसने जीते जी भगवान का दीदार कर लिया, क्योंकि इस पर ही हमारा जो कल्याण कर सकते हो। इस पर कहाँ है, जो शरीर को धारण करे हुए सांसों के रूप में। तो जब राजा जी ने अजगर बन के आ गए अपने उस पे मंच पे, तो पब्लिक भागने लगी गुरुजी। हाँ आपका कोटा पूरा हो गया, लेकिन अब हमारा कोटा चालू हो गया। हाँ आप जाना चाहो जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है, हमारी ये भागवत चलेगी। तो वो जो है भैया धीरे 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 जो है मंच की, अरे आप इधर ही आ जाओ ना, कंबल पे आ जाओ, ये सब जा रहे हैं। देखो नारो नारायणी मिलके योग करेंगे, बाकी तो सब खिसकेंगे। देखो जो भगवान में अटूट विश्वास करेगा वो ही आगे बढ़ जाएगा, बाकी तो सब जो है चलते रहेंगे फिरते रहेंगे और अपना जीवन चलाते रहेंगे। अरे भगवान कहता है अगर तुझे पद्मासन लगाना आ गया तो मैं सर्दियां तेरे अंदर प्रवेश करूंगा। क्यों करूंगा? कि तू मेरा अनंत भक्त है। बोले अर्जुन इस संसार में लाखों मनुष्य आते हैं और लाखों लोग योग करते हैं, उसमें से कोई एक बिरला जो मुझे जान पाता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के कारण उस चीज तक नहीं पाता, उस गहराई तक नहीं पहुंचता। बोले हे भगवान आत्मा क्या है? बोले आत्मा वो रूप है जिसके द्वारा हम जन्म मरण में भी फंस सकते हैं और जन्म मरण से ऊपर मेरे धाम में भी आ सकते हैं। बोले क्या मतलब है प्रभु? बोले मतलब यह है कि तेरे सिर पे जितने बाल हैं ये सब तेरे लिए भार हैं, इसमें से एक बाल तो चुन ले अपने सिर का, उस बाल के 100 टुकड़े कर। बोले भगवान ये तो संभव नहीं है। तो बोले इसी प्रकार आत्मा को जानना भी संभव नहीं है। बोले जो तेरी आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि एक सिर का तूने बाल के 100 टुकड़े कर लिए और जो 100वां टुकड़ा होगा वो तेरा आत्मज्ञान हूं मैं। तो बोले इस ज्ञान में कैसे प्रभु पहुंचा जाएगा? बोले निरंतर अभ्यास। बोले कैसा अभ्यास? बोले निरंतर एक जगह जाओ और कमर सीधी गर्दन सीधी और नासिका दृष्टि लगा के सामने की तरफ देखते रहो। बोले देखते 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 मैं सूक्ष्म रूप में आपकी नाड़ियों के द्वारा सुषमा नाड़ी में प्रवेश करूंगा और तब आप मेरी इस योग लीला को देख सकते हो। तो अर्जुन ने बहुत तप करी, शिव की तपस्या करी है, फिर इंद्र लोग गए, इंद्र की जो तपस्या करी है, माँ इंद्र से जाके ब्रह्मास्त्र वगैरह लाए हैं, शिव से शिव अस्त्र दिया है, तब जाके उन्होंने महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस महाभारत को जीता है। और वो युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता अकेले, ना पांडव जीता, वो तो नारायण जब तक उस युद्ध में रहे हैं जब तक उन्हें विजय श्री मिली है।
जो व्यक्ति धरती पे आके दान पुण्य कर जाएगा वो तो तर जाएगा, नहीं तो अंत में वो खाली हाथ जाएगा। अनुलोम विलोम करने से जीव को इस लोक से मुक्ति मिलती है और नारायण के परम धाम में उसे स्थान मिलता है और अनंत काल तक वो नारायण के साथ और नारायण का ही रूप में उनके लोक में रहता है। अनुलोम विलोम करने से दिमाग की मस्तिष्क का ज्ञान बढ़ता है, हमारा योग बल तेज होता है और जिन आंखों से हम इस संसार को देखते हैं वो आंखें भी हमारी सदा ऐसी ही बनी रहती हैं, क्योंकि इन आंखों के द्वारा सूक्ष्म आंख जाग जाती है, जैसे हम कहते हैं शिव नेत्र। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारे कंठ को ऊर्जा मिलती है, दमा का नाश होता है, फेफड़ों के रोग दूर होते हैं, बॉडी में पेट संबंधी जो बीमारी है, जो इस समय जो है डेंगू बुखार चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उज्जाई करने से रक्त की शुद्धि होती है। ब्राह्मणी प्राणायाम वो प्राणायाम है जिससे हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक जितने रोग हैं वो ब्राह्मणी करने से दूर होते हैं। प्रवण ध्वनि ओमकार, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ध्वनि में मैं ओमकार हूं। और ओमकार क्या है कि हमारे जो हैं पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो इसी जन्म में आके शुद्ध हो जाते हैं। यानी पिछले जन्म में हमने जो करा है, अगर हम ओम का ध्यान लगाएंगे तो ओमकार हमारी बुद्धि को सदमार्ग में लगाएंगे और हमारे इस बुद्धि के द्वारा, हाथों के द्वारा अच्छे कार्य कराएंगे, दान धर्म कराएंगे, जिससे कि हमारा जो है आने वाला कल जो है आनंद में आए और हम इस जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें। इसलिए ओम की ध्वनि के साथ ओम का ध्यान करेंगे।
भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, हे देवी, व्यक्ति अपना मंगल और अमंगल अपने बुद्धि और विवेक से कर सकता है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो मुझ शिव, मुझ नारायण और मुझ ब्रह्मा को जान जाएगा। और अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, संसार की माया में रमण करता रहेगा, तो संसार में उसे अपने पूर्व जन्म के कारण माया भी मिलेगी और खूब अच्छा अच्छा उसे वो मिलेगा, लेकिन अंत में वो माया उसके हाथ से यहीं छूट जाएगी। जैसे कि पानी के तेज बहाव में व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, लेकिन पानी का वेग उसे बहा के ले जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति संसार में आके कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी धन को इकट्ठा कर ले, कितना भी रोक ले, अंत में वो उससे छूट जाता है। जिस प्रकार शरीर से श्वासें निकल जाती हैं, उसी प्रकार संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं एक दिन समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को अपने खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन में खूब धन कमावे, खूब आनंद ले, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए उसका थोड़ा दान करे, थोड़ा सत्मार्ग में लगे, तो वो उसका जितना भी धन है वो धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार कितना भी आभूषण हो, कितना भी खराब हो जाए, अगर अग्नि में पक जाता है तो उसके अंदर शुद्धि आ जाती है। उसी प्रकार आदमी ज्ञान रूपी अग्नि में जब पक जाता है, तप जाता है, तो उसकी मन और बुद्धि पवित्र हो जाती हैं। उसके अंदर से लोभ खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। क्योंकि ये सब जो है 8 के 8 शत्रु जो है व्यक्ति की बुद्धि का नाश कर देते हैं और वो मुझ नारायण स्वरूप को नहीं जान पाता। अब इसके पश्चात हम जो है थोड़ा पैरों को खोलेंगे। पैरों को खोलने से अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसन का अभ्यास करने से शरीर हमारा निरोग रहता है और शरीर के अंदर हमारे फुर्ती रहती है। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। पंजे आगे पीछे होते हैं तो रक्त अपने आप बॉडी में सुचारू रूप से दौड़ने लगता है। उंगली चलती हैं तो नसों का सुनपन दूर होता है। जो आजकल आप नसों के रोग देख रहे हैं कि कमर की नसें चढ़ गई, पैर की नसें चढ़ गई, पंजे की नसें चढ़ गई, पिंडली की नसें चढ़ गई, ये सब जो है रक्त का और वायु का खेल है। रक्त और इस वायु के खेल में हम जो उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं और फिर तरह तरह के इलाज हम कराते हैं। लेकिन इसमें इलाज जो है, असली इलाज क्या है? इस सूक्ष्म व्यायाम का। सूक्ष्म व्यायाम में सूक्ष्म रोग ठीक होते हैं। हाँ, इसके लिए ना कोई एक्सरे कराना, ना कोई आपको बढ़िया दवाई खानी। इसके लिए तो आपको 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इसके पश्चात सीधा पैर उठा के उल्टे पे एड़ी को घुमाएंगे, पहले दाएं फिर बाएं। दाएं बाएं उंगली घुमाने से सोई हुई नसें जग जाती हैं। जिन व्यक्तियों को एड़ी की दिक्कत है, तलियों की दिक्कत है, घुटनों की परेशानी है, वो इस अभ्यास को हमारे साथ दौड़ाएंगे तो उनकी काफ़ी हद तक समस्या हल हो जाएगी। दूसरी बात, शरीर की जब नसें जाम हो जाती हैं तो उन्हें सेंधा नमक का पानी या भाप क्रिया के द्वारा दोबारा से उन नसों को जागृत करना पड़ता है। और तिल का तेल, नमक, सौंठ और चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा जो है वो भी गिर सकते हैं, त्रिफला। त्रिफला गिरने से भी काफ़ी दर्द के रोगों में राहत मिलती है। ऐसे दूसरा पैर हल्के हल्के, पहले दाएं और फिर बाएं।
क्योंकि जो नसें शरीर के अंदर ब्लॉक हो जाती हैं वो दोनों तरफ पंजा घुमाने पे ही जागृत हो सकती हैं। घुटना है, इसे हल्के हल्के ऊपर नीचे करेंगे। इसकी जो नसें बंद हैं उन्हें खोलेंगे, क्योंकि नसों के अंदर जो है हमारा छुपा हुआ है क्या है, ऑक्सीजन का भंडार। जब शरीर के हर नस में ऑक्सीजन दौड़ती है तो नसों के रोग अपने आप ठीक हो जाती है। हल्के हल्के से करेंगे आराम के साथ। अब हमें जो है दोनों पंजों को सकोड़ लेंगे और दोनों पंजों को मिलाते हुए ऊपर नीचे करेंगे। वैसे इसका नाम गौ रक्षा आसन है, आप चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं, तितली आसन कह लें। अब ये जो है धीरे धीरे दोनों घुटने ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं। अब ये अप डाउन होते 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 हमारी नसों को खोल रहे हैं, क्योंकि जब नस एक बार सुखड़ जाती है तो वहाँ बात रोग बढ़ जाता है, इसलिए नसों को खोलो। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्ति भोजन, यानी भोजन युक्ति के अनुसार जितनी ज़रूरत है उतना करना चाहिए। ये नहीं कि आपने बड़े बड़े पकवान देखे, जीभ में रस आया और रस के कारण आपने जो है अपनी नसों को खराब कर लिया। तो युक्त आहार ले में आप, ना अधिक ना कम। अब धीरे धीरे हमारे पंजे चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपकी जो समस्या हल हो जाएगी, चाहे घुटनों की हो चाहे नसों की हो। निरंतर अभ्यास को करते रहो, हल्के हल्के अभ्यास करेंगे आगे की तरफ बढ़ने का। इससे क्या होगा कि आपकी कमर का दर्द ठीक होगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप जो है रोगों से दूर हटेंगे। सिर मिला देंगे घुटनों पे। अच्छा, इसका नाम है पांच पश्चिम तानासन। पांच पश्चिम तानासन करने से हमारी जठराग्नि जो होती है वो तीव्र होती है, और जब वो तीव्र होती है तो जो हम भोजन खाते हैं वो अति शीघ्र पचता है, यानी कि 2 दिन 4 दिन में नहीं पचेगा, अति शीघ्र। इधर खाओगे इधर उसका प्रोडक्शन तैयार है, खून खून में पहुंचेगा, मांस मांस में पहुंचेगा, हड्डी हड्डी में, मज्जा मज्जे में और बीरे बीरे में। क्योंकि जब शरीर के अंदर हमारे बीरे रूपी तेज बनता है तो हमें इस बार भक्ति में मदद मिलती है। इस तेज को हमें ईश्वर के लिए ही समर्पित करना है। और वो कब होगा? जब हम ये पश्चिम तानासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इससे हमारी मुख्य जो नाड़ी है चंद्र सूर्य नाड़ी वो जागृत होती है। सुषमा नाड़ी में प्राणों का संचय होता है। अभ्यास करने से व्यक्ति मजबूत होता है, बलवान होता है और आने वाली मुसीबतों से छुटकारा पा जाता है। हाँ, उसमें शरीर में रोग ही नहीं रहते कि साहब मुझे पेशाब रुक के आ रहा है या मेरे पथरी बन गई, क्योंकि इन सब का मूल कारण है हमारे शरीर को सही से व्यायाम न कराना। इसलिए व्यक्ति अगर लेट उठे कुछ भी उठे, इस व्यायाम का अभ्यास जीवन में कभी नहीं छोड़े, क्योंकि इस व्यायाम को करने से हमारा नारायण जो है वो प्रसन्न होते हैं, और जिसका इष्ट प्रसन्न रहता है उसका जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन के लाखों दुश्मन थे, भीम के लाखों दुश्मन थे, लेकिन जिसके भगवान श्री कृष्ण रक्षक हो उसका जो है दुर्योधन जैसा क्या बड़े बड़ा मार दे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अस्थामा जैसा भी जो है सूरवीर जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी अपनी जो मूर्खता के कारण आज जो है दर दर भटक रहा है, क्योंकि नारायण ने उसकी वो मणि छीन ली, और नहीं तो वो जो है लोगों के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन जाता, भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देता। इसलिए नारायण ने मणि ले ली और बोले कली के अंत तक रहेगा और फिर मैं तेरा जो है उद्धार करूंगा। मतलब भगवान जिसका संहार करते हैं उसका उद्धार भी जरूर करते हैं। अब हम करेंगे हलासन धीरे धीरे।
आसन करने से रीढ़ की हड्डी जो है मुलायम बनी रहती है, हार्डनेस नहीं आती, हड्डियों में कठोरपन नहीं आता, बॉडी मुलायम रहती है, बुढ़ापे में कमर झुकती नहीं, कमर सीधी रहती है। हल्के हल्के नीचे, धीरे 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 धीरे, लंबा गहरा श्वास। जो लंबे गहरे श्वास के साथ नारायण का ध्यान करते हैं वो जीते जी मुक्त आत्मा हो जाती है। इसलिए श्वासों का जो खेल है वो लंबा ले। और क्या क्या मैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। हे नारायण, आप ही हमारे मालिक हो, आप ही हमारे रक्षक हो। एक बार फिर हलासन, धीरे धीरे। हम लोग जितनी दवाइयाँ खाते हैं वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारा यम। यम क्या है कि इंद्रियों को साध के रखना, इंद्रियों को भटकने नहीं देना। नियम, नियम का मतलब ये कि ब्रह्म काल में हमें उठना है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका ब्रह्मांड जागृत हो जाता है। और ब्रह्मांड क्या है? हमारा मस्तिष्क। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जागृत नहीं होता वो जीवन में मनुष्य जीवन पाकर भी अपने जीवन को बेकार कर लेता है। तो यम नियम आसन, ये जो हम हलासन लगा रहे हैं या पद्मासन लगा रहे हैं, ये हमारा हो गया तीसरा। हाँ ना, यम नियम आसन। हाँ, इंद्रियों को रोको, काल का नाश करो, नहीं तो इंद्रियों के संग में काल तुम्हें लेके चला जाएगा। नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आसन का मतलब आसन में रहो। प्राणायाम का मतलब प्रमाण श्वासों का ध्यान करो। अगर आप प्रमाण श्वासों का ध्यान नहीं करोगे तो एक दिन सांसें आपको धोखा देकर चली जाएंगी। तो प्रमाण जो सांसों का ध्यान। प्राणायाम के बाद है पित्ताहार। खाने का बिल्कुल ध्यान रखो, उल्टा सीधा मत खाओ, तामसिक मत खाओ। ध्यान हमेशा उस परमात्मा का ध्यान करो कि इसके अलावा कुछ नहीं है। धारणा, ऐसा अपने अंदर संकल्प रखो कि मुझे दिन में जो है गौ माता को 2 रोटी जरूर खिलानी है, चाहे दुनिया इधर से हो जाए। आधी रोटी कुत्ते को गिननी है, चाहे दुनिया इधर से, आधी रोटी पक्षियों की गिननी है। समाधि, समाधि का मतलब है कि संसार में जो कुछ है वो ईश्वर की शक्ति है, हमारा कुछ नहीं है। वही शक्ति हम सबको चला रही है। तो ये आपका हो गया अष्टांग योग।